मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। पढ़ लीजिए। परीक्षा में ऐसी गलती करने पर 100% फेल होना तय है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी परीक्षा देते हैं विद्यार्थी, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की नहीं। बोर्ड एग्ज़ाम चाहे मैट्रिक बोर्ड हो, इंटर बोर्ड हो या कोई भी ग्रेजुएशन हो या चाहे आपका बीएड हो, ये किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, तो बहुत सारे लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। उसमें हज़ारों फेल होते हैं, लाखों फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं। तो जो फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि वो विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है, ऐसी बातें नहीं है। वो बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से फेल हो जाता है। इसीलिए आज का एक टॉपिक लेकर आए हैं। यदि कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देखता है और एक गलती जो होती है उस गलती करने से बचता है तो कभी फेल नहीं होगा। लेकिन यदि आप ऐसा गलती करेंगे तो फेल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें सबसे पहले हमारे संपर्क में कुछ विद्यार्थी है। हमने उनका एक परीक्षा मॉक टेस्ट बोर्ड एग्जाम का परीक्षा लिया। बच्चे हमसे पूछे कि कैसे फेल कोई हो जाता है तैयारी करने के बावजूद। तो हमने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया। वो क्या टेस्ट लिया? इंटर हिंदी विषय का टेस्ट लिया। हिंदी में, जिसमें आपको पता है कि हिंदी 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। तो हमने सिर्फ 50 नंबर सब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट लिया। टेस्ट में हमने समय 1.5 घंटा दिया। 1.5 घंटा क्योंकि आपको मालूम है 3 घंटा का पेपर होता है, जिसमें 1 घंटा 50 गो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए लग जाएगा। 2 घंटा बचा। 2 घंटा में आपको 1.5 घंटा लिखने के लिए बचेगा। क्यों? मान लीजिए ये थोड़े है कि 9 बजे पेपर है तो 9 बजे आपके पास क्वेश्चन पेपर हाजिर हो जाएगा। इसी बात नहीं है। 9 बजे पेपर है, कुछ 10-5 मिनट लेट होता है, समय से आपसे कॉपी ले लिया गया। बहुत सारे मजिस्ट्रेट वगैरह जाँच में आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जो भी आएंगे तो आपको खड़ा करा देंगे, सर्च वगैरह करेंगे, बेंच से बाहर भी निकाल सकते हैं आपको सर्च करने के लिए। ये सारा तो मान लीजिए 2-4-5 दिन कोई जांच में आ गया तो जब आएगा तो 5 मिनट आपका समय लॉस होगा। तो कुल मिलाकर कम से कम आधा घंटा का लॉस ही आपको डिजिटल में निकल जाता है। सब्जेक्टिव लिखने के लिए मात्र 1.5 घंटा ही तो समय मिला, और बच्चे दिमाग में रखते हैं कि 3 घंटा का समय। 3 घंटा कैसे मिला? इसलिए 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए रखिए, 2 घंटा बचा, आधा घंटा डिजिटल में खा जाएगा समय, 1.5 घंटा बचा। 1.5 घंटा में 50 नंबर सब्जेक्टिव का जवाब देना है। उसमें आप कितना स्कोर करते हैं ये देखना है। तो जो बच्चे समझदार हैं, ये टेक्निकल गलती समझता है, जल्दी उसका अच्छा स्कोर हो जाता है। और जो बच्चे ये सब गलती करते हैं तो बहुत सारा परेशानी आती है, पास करना कठिन है। तो कुछ बच्चों का हम ये रिजल्ट दिखा रहे हैं और अभी भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे बच्चे मिस करते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है। तो अच्छे से इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड 24 पेज देगा, 12 पन्ना यानी 24 पेज। हमने भी किया कि 12 पन्ना यानी 24 पेज का आपके सामने है बच्चों का टेस्ट का कॉपी, कि बच्चे आजमाएं कि जो 1.5 घंटा समय मिलेगा सब्जेक्टिव लिखने के लिए, तो 1.5 घंटा में कितना पेज भर रहे हैं। ये मायने रखता है, वो भी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। 2 चीज़ बहुत कंपल्सरी है, एक तो उनका राइटिंग और दूसरा राइटिंग का स्पीड। यदि 1.5 घंटा में आप 24 पेज ना मिलेगा तो 24 पेज न भर के कम से कम 20-22 पेज भरते हैं। आखिर 24 पेज बोर्ड दिया है लिखने के लिए ना, वो सोच समझ कर रखा है कि जो क्वेश्चन रहता है कि 24 पेज समथिंग लग जाएगा।
तो आपको छोड़ने के लिए तो नहीं दिया है। तो हमने भी एक किया कि 24 पेज बच्चों से कहा कि 24 पेज लीजिए और देखिए कि आप परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट इसको करते हैं कि आप कितना पेज भर रहे हैं। तो आपके सामने है 50 नंबर। एक विद्यार्थी है, ये 14 नंबर लिया है, ये मिला जुला कर इसका ठीक ठाक, इसमें बहुत कमी नहीं है, फिर भी 50 में 14 नंबर क्या है। बहुत मेजर मिस्टेक बताएंगे, वो सब हम नोट किए हैं, वो आपके सामने हाजिर करेंगे। आप भी वैसे गलती करते हैं लेकिन आपको पता नहीं, और यही बच्चे जान जाए ना तो कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन बच्चे जान नहीं पाते हैं क्योंकि एग्जामिनर बच्चों को समझाने नहीं आ पाते हैं कि आखिर तुमको कम नंबर दिए हैं तो क्यों दिए हैं। यही चीज़ बच्चे समझ नहीं पाते, इसीलिए फेल हो जाते हैं। बार बार परीक्षा देते हैं, फेल हो जाते हैं। देखिए एक विद्यार्थी दिया है, मात्र देखिए एक यानी 1 2 3 पेज में वो लिखा है 1.5 घंटा। आप बताइए कि 3 पेज भर कर क्या वो बोर्ड पास करेगा? 3 पेज 1.5 घंटा इसको मिला है समय, आपके सामने है 3 पेज में वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 6 नंबर मिला है। एक विद्यार्थी है, मात्र 12.5 नंबर लिया है। क्यों? ये भी 5 पेज लिखा है, 5 पेज में बोर्ड पास करेंगे। आपको मिला है 24 पेज, आप 5 पेज लिख रहे हैं, क्या नंबर मिलेगा? एक विद्यार्थी है, 13 नंबर लिया है, कैसे पेज भरा है? 5-6 पेज भरा है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से ही आप भी आजमाइए, यदि आपका एग्जाम है तो, कि आप 1.5 घंटा में कितना पेज भर रहे हैं। वो दिमाग से निकाल दीजिए कि 3 घंटा मिलेगा। आपको समझा दिए ना, 3 घंटा में 1 घंटा आपको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए मिलेगा। 2 घंटा बचा, 2 घंटा में आधा घंटा डिस्टर्ब में जाएगा, 1.5 घंटा बचा, 1.5 घंटा में आप न लिखिएगा। 13 नंबर 4-5 पेज। एक विद्यार्थी का देखिए आपके सामने है, एक पेज, 2 3 पेज, 3 पेज, 4 5 पेज, 5 पेज लिखा, 6 4.5 नंबर लिया है। आप घबराइए मत, बताएंगे कौन कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं। ये बच्चा लिया है कितना नंबर? 10.5 नंबर। एक लिया है 7.5 नंबर। ये लिया है 6 नंबर। देखिए क्यों? 1 पेज, 1.5 पेज हो गया, 2 पेज यानी 2 पन्ना यानी कि 4 पेज में क्या बोर्ड पास करेगा विद्यार्थी? क्या करेगा एग्जाम में? एग्जामिनर थोड़े चाहता है कोई बच्चा फेल करे, नहीं, लेकिन वो करेगा क्या? क्योंकि उसके ऊपर भी कोई है, खाली पर तो नंबर देगा नहीं। कहाँ से नंबर देगा? आप लिख रहे तो उसी पर तो देगा। एक विद्यार्थी देखिए 9.5 नंबर लिया है, 1 पन्ना 2 पन्ना, मात्र 2 पेज लिखा है। 2 पेज में क्या नंबर आएगा? आप ही ऐसा करेंगे, फेल होना तय है। एक विद्यार्थी देखिए 4.5 नंबर लिया है, कितना पेज लिखा है? बस 2 पेज। एक 7.5 पेज। कुल मिलाकर 25-30 विद्यार्थी का हमने सैंपल लिया आपको दिखाने के लिए। सारा का हमने नोट किया है क्या गलती करती है। पहली गलती ये बच्चों का हम दिखा रहे हैं, वो सारा का क्या कमेंट से देखिए, यही हम कमेंट से निकाले हैं। ऐसा एग्जामिनर
नहीं करते हैं। बोर्ड का एग्जाम होना है, मान लीजिए कोई भी एग्जामिनर साइन करने गए, बच्चा जैसे लिखा है लिख, बस वैसा साइन किए, अच्छा लिखा अच्छा नंबर, खराब लिखा खराब नंबर देकर चले। बच्चा नहीं समझा कि आखिर हमको कम नंबर क्यों आया। लेकिन इन बच्चों की कमियों को हम बता रहे हैं कि आखिर ये बच्चा क्यों कमी किया, मैंने क्यों नंबर इसका कम आया। जैसे देखिए एक विद्यार्थी है, नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि बच्चा जो दिया है उसका थोड़ा सा अपने आप को आत्मग्लानि फील करेगा। क्या करता है देखिए, बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक रहता है, 8 नंबर तक हिंदी। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब जिसका जवाब बड़ा में देना है, ज़्यादा पेज में देना है, और शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब थोड़ा शॉर्ट में देना है, 1 पेज 1.5 पेज, आधा पेज 2 पेज। और लॉन्ग का क्वेश्चन जवाब 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज 4 पेज। निबंध है तो 4-5 पेज हो जाता है। ये विद्यार्थी गलती किया है, लघु तरीके, मात्र लघु तरीके टच किया है और 2 पेज में ही लिख दिया है। दूसरा विद्यार्थी क्या लिख रहा है, निबंध मात्र 1 पेज में, 1 पेज में निबंध लिखेंगे, वो भी हिंदी में 8 नंबर का निबंध देता है, क्या नंबर आएगा। कम से कम 4-5 पेज, वो भी सुंदर, राइटिंग भी साफ सुथरा होनी चाहिए, मैटर उसका क्वालिटी ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरा सबसे मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं कि भरोसा नहीं होगा, बच्चे ऐसा सोचते नहीं होंगे, अगर सोच लेते तो ऐसा गलती भी नहीं करते कि खूब मेहनत से वो उत्तर लिखते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर ही छोड़ देते हैं। आप बताइए, क्वेश्चन का उत्तर अगर 1 पेज में है तो लिखने में 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट का टाइम लगा होगा, लेकिन आप वहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं देंगे, छोड़ देंगे, तो वो जांच नहीं होगा, उसको काट दिया जाएगा, एग्जामिनर कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पर काट ही देंगे। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एग्जामिनर जो होते हैं ना, उनको एक सीट भरना पड़ता है। वो बोर्ड देता है ऐसे सीट कि मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन जांच किए तो 1 नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का वो था और उसमें कितना दिए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितने नंबर का था उसमें कितना दिए हैं। तो विद्यार्थी इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं चढ़ाएगा तो वो सीट क्या भरेंगे कि किसमें हम नंबर दिए हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि क्वेश्चन नंबर छोड़ देंगे ना तो आपका कोई नंबर नहीं आने वाला है, सीधे उसको काट दें। सब उत्तर सही है लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं भरे हैं तो बस उतना से उत्तर आपका काट दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसमें 8 से 10 बच्चे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें 4 नंबर 5 नंबर, निबंध में 8 नंबर का है, वो भी अच्छा से लिखे, 4 पेज 5 पेज में अच्छा क्वालिटी लिखे, लेकिन क्वेश्चन नंबर देना भूल। क्वेश्चन नंबर देने में 1 से 2 सेकंड का समय लगता है। अब उत्तर मान लीजिए 5 पेज का लिखा है, कितना समय 15-20 मिनट लगा होगा, तो उत्तर लिखने के लिए फुर्सत था, लेकिन क्वेश्चन लिखने के लिए उस इतना जल्दीबाजी में कि क्वेश्चन का नंबर छोड़ दिया, तो कहाँ उस पर नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। बच्चा का सोचेगा आकर जोड़ने का फटाफट, ये लिख लिए हैं इतना नंबर का, ये लिख लिए इतना नंबर, अब पता चला वो अपना मिला लिया घर आने के बाद और रिजल्ट हुआ जा ये कहाँ, तब क्या कहेगा, ठीक कॉपी ठीक से जांच नहीं हुआ है। नहीं, ऐसी बातें नहीं, कॉपियाँ तो जांच सही हुआ है, आपने जो गलती किया है वो आपके दिमाग में है नहीं कि आपने कौन सा गलती किया है। आपको दिखा दी, यहाँ पर सब अवेलेबल है, ये दिखा दिया जा रहा है, बच्चे मानते हैं कि अच्छा वो हमने ये गलती कर दिया, लेकिन वहाँ तो बोर्ड में नहीं कहने जाएंगे वो हमने ये गलती कर दी, आपको दिखाया भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर सबका एक कमेंट्स तैयार किया गया है, कौन विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर छोड़ दिया है, कौन विद्यार्थी क्या गलती किया है, सबसे मेन पॉइंट किसमें हुआ क्या है। अब जैसे आपको कॉपी दिखाते हैं, आवेदन पत्र इसमें एक मिनट,
ये देखिए एक विद्यार्थी है, 24 पेज लिया है, देख लीजिए 1.5 नंबर, मात्र 50 में 1.5 नंबर मिला है। ये आएगा परीक्षा देकर तो जोड़ लेगा ना कि हम इतना लिख कर आए हैं, घर पर भी क्या बताएगा, गलत बताएगा। फेल होगा तो कहेगा कि टीचर कॉपी सही से जांच नहीं किए, सब गलत। देखिए मात्र आवेदन पत्र लिखा है आपके सामने है, देख लीजिए आवेदन पत्र एक तो गलत लिखा है, छोड़िए सही गलत कुछ भी लिखा है, कुछ भी नंबर मिल जाता। 5 नंबर का आवेदन पत्र होता है, 5 नंबर में इस पर पूछो नहीं तो 2 नंबर मिल जाता। गलती लिखा है 2 नंबर मिल जाता, लेकिन गलती कहाँ है कि इन्होंने क्या किया है, मेजर गलती कि क्वेश्चन नंबर नहीं चढ़ाया है। ये 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन श्रीमान जी कुछ नहीं चढ़ाया, बस आवेदन पत्र लिख दिए हैं। तो देख रहे हैं आपके सामने क्या मिला है, कोई नंबर नहीं मिला है। और उसके बाद ये देख लीजिए, हाँ ये 2 उत्तर इन्होंने लिखा है, लघु उत्तर 4 लाइन है, आधा नंबर मिला है। एक लघु उत्तर ये लिखेगा, इसमें 1 नंबर, कुल मिलाकर 1.5 नंबर। बताइए बोर्ड एग्जाम देने गया है विद्यार्थी और 2 पेज लिख कर आया, मान लीजिए बोर्ड ही है, मॉक टेस्ट है, तो बोर्ड एग्जाम में जाए 2 पेज लिख कर आए और वो भी 2 पेज में किसी को क्वेश्चन छोड़कर चले आए, क्या नंबर 1.5 नंबर मिला है। और कहेगा कि कॉपी साइन गलत होता है, नहीं सब सही होता है। कोई टीचर चाहता नहीं किसी को फेल करे, लेकिन उनकी भी मजबूरी, क्या करे, कैसे खाली पर नंबर दे। ये आपके सामने है कॉपी, इस पर भी क्वेश्चन नंबर नहीं है। कहीं क्वेश्चन नंबर छोड़ देगा विद्यार्थी, तो कहीं पर रोल नंबर छोड़ देगा। आप बताइए, रोल नंबर छोड़ देगा तो उसका रिजल्ट न फेल दिखाएगा न पास दिखाएगा, बल्कि पेंडिंग दिखाएगा। जब भी आप देखिएगा कि जब रिजल्ट होता है बोर्ड का, तो बच्चे साइबर कैफ में जाते हैं, रिजल्ट देखते हैं, कुछ का पास कुछ का फेल। कुछ बच्चे कहते हुए मिल जाएंगे आपको, मेरा रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है, उस पर दिखाइए नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग है, आपने रोल वगैरह पढ़ने में कुछ ना कुछ गलती की, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है, रिजल्ट पेंडिंग में है। देख लीजिए ये निबंध लिखा है, हिंदी में सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए हमने हिंदी का सवाल आपको दिखाया। ये निबंध क्वेश्चन नंबर 1 हम वीडियो डाले हुए हैं ना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसके पहले वीडियो डाले हैं। निबंध फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 1 नंबर पे कहेगा निम्न में से किन्हीं एक पर निबंध लिखे, यानी 4-5 को 6 को देगा टॉपिक, और उसमें किसी एक पर चुन करके और लिखना है। ये विद्यार्थी क्या लिखा है, कोई क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिया, देखिए क्रॉस कर दिया गया है 0। अब होता क्या, कैसे लिखना है, मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर लिखेगा, प्रश्नोत्तर 1, लेकिन 1 में क ख ग घ करके चाहे 1 2 3 4 5 करके 4-5 को पॉइंट दिया है, कह रहे हैं उसमें से किसी एक पर आप लिखिए। तो आप मान लीजिए कि 6 को दिया है, आप 5वें नंबर का लिख रहे हैं, तो आप बताइए 1 का 5 रोमन में, प्रश्नोत्तर 1 का 5, तो एग्जामिनर को स्पष्ट समझ में आएगा कि विद्यार्थी 1 का 5वां जो है उसको लिखा है। कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, बस 1 लिख देते हैं, ये भी गलत है। तो कुछ विद्यार्थी सिर्फ ऐसे 5 या 4 लिख, ये भी गलती है, समझ में नहीं आएगा 5 कौना का 5 है, 2 का 5 कि 6 का 5 कि 7 का 5, कौना का 5। टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जामिनर कंफ्यूज होंगे तो काट देंगे। तो आप स्पष्ट बताइए, 1 का अगर 5 है तो लिखिए 1 का 5, 1 का 3 जो भी है। ये मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं, जिससे यहाँ बच्चा किया है, कोई नंबर नहीं मिला इसको। देखिए ये निबंध ही है, कुल मिलाकर ये 2 पेज में
पूरा कंप्लीट करे। 2 पेज में कोई पास करेगा? अरे बोर्ड एग्जाम में जितना कॉपी अभी दिखा रहे हैं ना, अभी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम देंगे, उनका कॉपी आपको दिखा रहे हैं। मॉक टेस्ट हमने लिया, 5.5 नंबर मिला है, 5.5 नंबर 50 में। क्या करेगा विद्यार्थी? देखिए हमने दूसरा सैंपल उठाया, ये भी किसी विद्यार्थी का है, निबंध लिखा है, आतंकवाद पर निबंध लिखा है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर नहीं है। कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ आप देखिए कहीं नहीं दिख रहा है क्वेश्चन नंबर। क्या किए एग्जामिनर? काट दिए हैं। एक निबंध यहाँ तक काट दिए हैं। अच्छा लिखा है, देखिए ठीक लिखा है, उत्तर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं है। तो जब क्वेश्चन नंबर नहीं है तो एग्जामिनर उसको काट देंगे, काट दिए हैं। कुल मिलाकर और जो लिखा है 4.5 नंबर मिला है, 50 में 4.5। इसको मिला है 4 नंबर, 50 में 4 नंबर। देख लीजिए, बस एक पेज में ये बेचारे का बोर्ड पास कर जाएगा। एक पेज में सोचा है कि हम बोर्ड पास कर जाएंगे, क्या ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। एक पेज में तो बोर्ड पास, बोर्ड दिया है आपको 24 को पेज भरने के लिए, उतना क्वेश्चन दिया है और बोर्ड लगभग 24 पेज दे रहा के उतना में मोटा मोटी हो जाएगा। अब बच्चा एक पेज में लिख रहा है, क्या पास करेगा? इसके लिए हम बतलाते हैं कि अभी से जब भी जगह तभी सवेरा, अभी से बोर्ड 1 फरवरी से है ना इंटर बोर्ड, तो अभी से लग जाइए। रिवीजन आप प्लस डेली 1.5 घंटा अभ्यास करिए लिखने का। इतना दिन में आप देखिए 1.5 घंटा, जैसे मान लीजिए आज 1.5 घंटा लिखना शुरू किया, आपको पता चल जाएगा कि 1.5 घंटा में आप कितना पेज लिख रहे हैं। अगर 5 पेज 6 पेज जा रहा है तो समझिए इतना से काम नहीं चलेगा। कल फिर लिखिए, हो सकता है और बढ़ेगा। ऐसे 10-20 दिन की मेहनत कर दीजिएगा तो राइटिंग सुधरेगा, राइटिंग सुधर जाएगा पहले से, और लिखने का स्पीड बढ़ जाएगा। ये स्पीड बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ये रोना रोते हैं एग्जाम से जब लौटते, वो ये क्वेश्चन हमें याद था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, छूट गया, कॉपी छिना गया। ये टाइम मैनेजमेंट, आपको पहले से टाइम मैनेज करके जाना होता है कि कितना समय मिलेगा हमें, कितना क्वेश्चन मिलेगा, कितना ऑब्जेक्टिव पर समय देंगे, कितना सब्जेक्टिव पर समय देंगे, उसमें भी लघु तरीके पर कितना समय, दीर्घ तरीके पर कितना समय देंगे, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और ये जो पहले से मैनेज करके जाएगा उसका सारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, और जो टाइम मैनेज नहीं करेगा उसका क्वेश्चन याद होने के बावजूद भी छूट जाता है। जो क्वेश्चन छूट गया उस पर एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। एक नमूना दिखा रहे हैं आपको, ये भी नमूना है किसी विद्यार्थी का है ना, देख लीजिए। 50 में 4 नंबर पाया है। कैसे लिखा है? पर्यावरण पर निबंध लिखना था, ये निबंध है उसका। 8 नंबर का हिंदी में इंटर बोर्ड एग्जाम जो है हिंदी में सबसे अगर हाईएस्ट नंबर मिलने वाला क्वेश्चन है तो वो है निबंध, और वही विद्यार्थी निबंध लिखा है। ये निबंध में 4 नंबर नहीं मिला है, टोटल क्वेश्चन मिलाकर इसको 4 नंबर मिला है, निबंध में कुछ नहीं मिला है। देखिए 1 का 3 पर्यावरण पर निबंध लिखा है। हमारे आसपास क्या लिखा है? हमारे आसपास लोगों के साथ में पर्यावरण, बस हो गया है 2 लाइन का निबंध, इसका कोई नंबर नहीं मिला है। आवेदन पत्र, ये देखिए हैरानी की बात, आवेदन पत्र लिखा है सेमा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, देख रहे हैं आप क्या लिखा है? हो गया ये आवेदन पत्र। आपको लग रहा है कि आवेदन पत्र है, और 2-3 गो लघु तरह क्वेश्चन लिख दिया, बस हो गया। 2 पेज में ये श्रीमान बोर्ड पास कर जाएंगे। 2 पेज में कोई सोच सकता है बोर्ड क्यों 24 पेज दिया है?
24 पेज दिया है, आपसे नहीं हो रहा है, 20 पेज, 16 पेज, 18 पेज, कम से कम इतना तो भरिए। 2 पेज भर कर आएंगे, चाहेंगे बोर्ड पास कर जाए, ये संभव नहीं है। सत्य बातें थोड़ी कड़वी लगती है। ये देखिए कॉपी आपके सामने है, इसको 2 नंबर, 50 नंबर का टेस्ट में इसको 2 नंबर मिला है। देख रहे हैं ना कैसे लिखा है। ये भी पर्यावरण पर निबंध, तो इस पर्यावरण पर निबंध में कुछ नहीं मिला है गलत। ये देखिए खाली, ये देखिए आवेदन पत्र लिखा है, आवेदन पत्र देख रहे हैं ना, 4 लाइन, कुछ नहीं है। 20 तक डालते डालते खत्म हो गया। क्या मिला है? 2 नंबर, आधा आधा नंबर करके लगभग 2 नंबर पाया है। कहेगा कि हम बोर्ड परीक्षा देकर आ रहे हैं, पूरा लिख कर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं देख रहे हैं। श्रीमान वैसा ही है, देख लीजिए। 2 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, लेकिन किसका 2? 2 का, 1 का 2 कि 2 का 2 कि 4 का 2, कौना का 2 रोमन में चढ़ा दिए। एग्जामिनर हो जाएगा कंफ्यूज भाई, किसका 2 है, क्या नंबर मिलेगा? कोई नंबर, सब इनका यही है, सब रोमन में है, सब रोमन में है, कोई नंबर इनको नहीं मिला। तो ये तमाम गलती बच्चे करते हैं। क्वेश्चन पहला गलती करते हैं, रोल नंबर छोड़ देते हैं जिससे रिजल्ट पेंडिंग होता है। दूसरी गलती करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं उसका उत्तर लिखते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। लघु तरीके का जवाब मान लीजिए 1 पेज में देना है, तो जानता है विद्यार्थी तो 3 पेज में दे देता है। आप बताइए 3 नहीं 13 पेज में भी लघु तरीके 2 नंबर का है, 13 पेज भी लिख दीजिएगा तो खूब मिलेगा, तो 2 ही नंबर में मिलेगा। लेकिन कितना आप मूर्खता का काम की कि आपको जानकारी थी तो 13 पेज में लिख दिया, तो और क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे पहली बार। अब 13 वो पेज लिखने में कितना समय लगा, वो समय बर्बाद हुआ तो अन्य क्वेश्चन छूटेगा। कुछ बच्चे करते हैं लघु तरीके का जवाब 1 पेज से अधिक, 1 पेज समथिंग देना है, 1 पेज, आधा पेज, 2 पेज, तो 4-4, 5-5 पेज लिख देते हैं। दीर्घ तरीके का जवाब देना है, कम से कम 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, उसके वेटेज के हिसाब से, तो वो बच्चा लिखता है 5 लाइन, 7 लाइन, तो ये भी गलती बच्चा करता है। शब्द का सीमा कैसे पता चलेगा? आप देखिए कि लघु तरीके का जवाब देना है तो थोड़ा कम में, मैंने आधा पेज से लेकर 1 पेज। दीर्घ तरीके का जवाब देना है तो अब दीर्घ तरीके में 3 नंबर का पूछा है, तो मान लीजिए कम से कम 1.5-2 पेज लिखना है। 5 नंबर का तो उत्तर के हिसाब से कम 3 पेज का। अगर निबंध है 8 नंबर का तो कम से कम निबंध में क्वालिटी होना चाहिए, उसके बाद राइटिंग की सुंदरता होनी चाहिए। 4 से 5 पेज में लिखेंगे तो निबंध में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, वो सब राइटिंग और क्वालिटी दोनों देखते हुए मिल जाएगा। तो ये तमाम मिस्टेक का सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे की 2 पेज या 3 पेज में सोच लेते हैं बोर्ड पास कर जाए। कभी संभव नहीं है, 100% है कि फेल होना तय है। इसलिए आज से भी अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है, अगर गार्जियन कुछ सुन देख रहे हो ये वीडियो, तो अपने बच्चों का आप टेस्ट ले लीजिए। हर महीना स्कूल भी टेस्ट लेता है, तो स्कूल का पेपर से ही आप टेस्ट ले लीजिए। अब देख लीजिए 1-1.5 घंटा समय देकर के आपका बच्चा कितना पेज लिख रहा है, उसका स्टॉक का पता चल जाएगा। हाँ, थोड़ा आप भी केयर कर सकते हैं।
तो जिनका भी बोर्ड एग्जाम इस साल है फरवरी से, तो आज से ही लिखना शुरू कर दें कि कम से कम उनके लिखने का स्पीड और तरीका बदल जाए। राइटिंग की सुंदरता, स्पीड और क्वालिटी तीनों को देखते हुए, उत्तर की क्वालिटी तीनों को देखते हुए किसी को नंबर मिलता है। तो हमने तो आज के वीडियो में ये बताया कि बच्चे कौन सा मिस्टेक करते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए टॉपिक बना कि परीक्षा में ऐसी गलती करने पर 100% फेल होना तय है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन सा तरीका अपनाएं जिससे अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा परीक्षा। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें होगा परीक्षा में 100% पास होने की गारंटी। यानी वो वीडियो में वो सारे तौर तरीके बताए जाएंगे जिससे आपको बेहतर ढंग से नंबर मिलेगा। बस इसके लिए आपको सबसे पहले नॉलेज तो रखना ही होगा। बिना नॉलेज का तो कुछ होगा नहीं, नॉलेज होगा तभी आप उत्तर लिख पाएंगे। लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी कुछ ऐसी आप गलती करते हैं जिससे आपको नंबर कटता है, तो वो एक एक गलती का हम वो टॉपिक बना करके कि बच्चे कौन कौन सी गलती। इसमें तो सिंपल ही हमने ये बताया, सिंपल में आपको एक कॉपी दिखाया कि बच्चे कौन सी गलती करते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अब आपको अगला वीडियो में ये आएगा कि आप कैसे लिखेंगे कि आपका 100% रिजल्ट होना तय है, वो भी अच्छे डिवीजन से। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना।